सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा बिकॉज गाइस आई नो तकरीबन 2 या 3 महीने का गैप लग गया नया वीडियो आने में। कुछ रीजन से न्यू वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, बट गाइस आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम से आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आगे हुए एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुलेट यानी कि रॉयल एनफील्ड, जैगुआर, पेटीएम, पीटर इंग्लैंड जैसे ऐसे 10 फेमस ब्रांड के बारे में जानेंगे जिसका नाम सुनने के बाद पहली दफ़ा तो आपको सारे के सारे विदेशी ब्रांड लगेंगे, बट ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है बुलेट रॉयल एनफील्ड, जो कि भारत के कुछ फेमस बाइकों में से एक है, जिसे 1901 में इनफील्ड साइकिल नाम की ब्रिटिश की कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी की पहली बाइक थी। इससे पहले कंपनी साइकिल जैसी चीज़ों को बनाने का काम करती थी और फिर 1994 में आयसर मोटर्स, जो कि इंडिया की ही कंपनी है, उसने इसे खरीद लिया और इसका नाम बदल के रॉयल एनफील्ड इंडिया रख दिया। ये अब इंडिया के कुछ ट्रेंडिंग बाइकों में से एक है और ये कंपनी तकरीबन इंडिया के 200 से ज़्यादा सिटी में अपनी सर्विस दे रही है। नंबर 2, पार्ले जी। तो दोस्तों, बचपन से हमारा फेवरेट रहा बिस्किट पार्ले जी एक इंडियन ब्रांड है जिसे 1939 में चौहान फैमिली ने मिलकर स्टार्ट किया था और भारत का आज़ाद होते 1947 से इस बिस्किट का प्रचार इंडिया में बहुत ही जोर और शोर से स्टार्ट हो गया। कुछ ही टाइम में इंडिया के कुछ पॉपुलर बिस्किट में से एक बन गया और इसको खाने के बाद लोग बिना खाना खाए रह जाते थे और इसको खाने के बहुत सारे फायदे थे, जिस कारण कई बार कामगारों को खाने की जगह इसी बिस्किट को दिया जाता था। और आते थे कुछ टाइम में इसने दुनिया के टॉप बिस्किट ब्रांड में से अपनी एक जगह बना ली, जिसे लोग विदेश में भी अभी बड़े चाव से खाते हैं और 100% स्वदेशी ब्रांड है, जिस कारण इस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया और इंडिया में अभी भी लोग बिस्किट के नाम पर सबसे ज़्यादा पार्ले जी खाना ही पसंद करते हैं। नंबर 3, आईटीसी यानी इंपीरियल तंबाकू कंपनी, जिसे 1910 में कोलकाता के राधा बाजार में सिगरेट बेचने वाली कंपनी के तौर पर स्टार्ट किया गया था और काफ़ी लंबे समय तक इस कंपनी ने सिगरेट बेचने का ही काम किया, जिस कारण मार्केट में इसकी छवि इतनी अच्छी नहीं बन पाई और फिर इसको सुधारने के लिए आईटीसी ने खाद्य उत्पाद जैसे मार्केट में अपना कदम रखा और 10 साल के अंदर ये कंपनी 10,000 करोड़ की हो गई। मार्केट में आईटीसी का सबसे फेमस प्रोडक्ट आशीर्वाद आटा है और इसी के साथ साथ फूड, पर्सनल केयर, सिगरेट, होटल जैसे प्रोडक्ट्स के साथ ये कंपनी विश्व भर में छाई हुई है और भारत के कुछ फेमस ब्रांड में से एक है और जिसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना ही होगा। नंबर 4, फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, बदलते दौर में हमें ऑफलाइन शॉपिंग से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग करना लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता और प्रोडक्ट्स आपके घर तक आ जाता है और ये सब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है और इसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट का भी नाम आता है। 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेलिंग करवाता है और ये बहुत ही कम टाइम में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देते हुए कुछ फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप में से एक है। और 2019 के आंकड़े को अगर हम देखें तो फ्लिपकार्ट का नेटवर्थ तकरीबन $16 बिलियन के आसपास है। नंबर 5, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड इसके नाम के कारण कई बार हम लोग इसे विदेशी ब्रांड समझ लेते हैं, बट एक इंडियन ब्रांड है जिसे 1889 में आयरलैंड के एक शहर लंदन डेयरी में युद्ध के दौरान स्टार्ट किया गया था और उस समय इस कंपनी का मुख्य मोटिव था युद्ध के टाइम में इंग्लैंड के सैनिकों को खाकी पतलून बना के देना। फिर सन 2000 में से आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया, जो कि एक इंडियन ही है और अपने पीटर इंग्लैंड के नाम से ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, इसलिए इसका नाम बदलना सही नहीं समझा गया और इसी नाम से आगे भी चलाया गया, जो कि वर्ल्ड के कुछ फेमस ब्रांड में से एक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फनी वीडियो, मीम्स, रोस्टिंग जैसे वीडियो देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें और इन्जॉय करें फनी वीडियोज़ को। नंबर 6, पेटीएम। पेटीएम जिसे 2010 में 197 कम्युनिकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और शुरुआत में इसने डीटीएच रिचार्ज और फ़ोन रिचार्ज जैसे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। फिर धीरे धीरे बिल का पेमेंट, गैस भुगतान, रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट जैसे चीज़ों पे भी फोकस किया और 2012 तक इसने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी खोला, जिसे पेटीएम मॉल के नाम से चलाया गया और 2015 तक बस टिकट बुकिंग जैसे सुविधाओं को भी जोड़ा गया। नंबर 7, जैगुआर, जो कि दुनिया के कुछ एक्सपेंसिव कारों में से एक है और इसे 2008 में टाटा ने अपने अंडर कर लिया था और इसके हिस्ट्री पर नज़र डालें तो इसे 4 सितंबर 1922 को सर विलियम लॉरेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंग्लैंड में। अब 2008 में जब फोर्ड कंपनी का दिवाला होने वाला था, उसी टाइम में टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने के बारे में सोचा और सोचा क्या, खरीद लिया और 2008 से टाटा जैगुआर के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नंबर 8, इन्फोसिस। इन्फोसिस जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है और इस सूचना प्रौद्योगिकी सेवा जैसे चीज़ों पर फोकस करती है, जिसे 7 जुलाई 1982 को पुणे में एन नारायण मूर्ति के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये अब इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है और इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में भी अपनी सर्विस देती है और एक फेमस इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। नंबर 9, HCL। HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसे शिवनादन ने 1970 के आसपास में स्टार्ट किया गया था
और HCL एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और HCL ब्रांड के लैपटॉप जैसी चीज़ों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT जैसी सर्विस भी देती है। और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्री में भी इसकी नेटवर्क्स है। तो गाइस हमारी लिस्ट में नंबर 10 और आखिरी पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। और इसके नाम में इंडिया है, जिससे ये तो क्लियर है कि ये एक इंडियन कंपनी है और इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंकों में से एक है। और इसे 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से स्टार्ट किया गया था। और SBI के करंट चेयरमैन रजनीश कुमार है। और 2017 के आंकड़े को अगर हम देखें तो SBI का नेटवर्थ तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। और दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती खत्म। और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर के साथ कमेंट करना भी ना भूले। जब तक के लिए बाय और मिलते कुछ टाइम बाद न्यू ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।